भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहता है और उसकी जो पढ़ाई करने की शक्ति है वो ख़त्म होती जा रही है। आप लोग जितने भी माता पिता हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। तो आज के वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाले हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो बस उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, अगर आपका बच्चा ऐसा है कि उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो बाकी कामों में लग जाता है, इधर उधर चला जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा फीस दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उसमें कोचिंग ट्यूशन लगा के रखा है, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना वो पढ़ता नहीं है। तो आज के वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है कि जो आपका बच्चा है ना वो अपने आप पढ़ने लगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसा कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो हाँ, आपको एक चीज़ और पता होगी कि जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ठीक, तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही, तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो जितने भी भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र देखा, तब उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो मतलब माता पिता हैं ना उनके पत्र आए हैं। और उनका जब पत्र गुरुदेव ने पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि केवल और केवल उनका एक ही सवाल है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना इसका जो मन है, इसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है इसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए अपनी कथा में और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके अपने घर में इस उपाय को किया। और जैसे ही लोग ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उनका जो बच्चा है वो अच्छे से पढ़ने लगता है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो एक लाल फूल का उपाय है। इसको जितने भी माता पिता है ना उनको करना है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक उपाय और बताना चाहूँगा जिसको आप अपने मतलब लड़का या लड़की जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता उसे करवा सकते हैं। तो जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको 3 काली तिल लेना है और एक धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको 3 काली तिल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको एक धतूरा चाहिए। अब जो धतूरा है वो अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी वो क्रोधित भी होते हैं। और जो खंडी चीज़ें होती हैं उनको देख के महादेव बहुत जल्द क्रोधित होते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना है। आपको क्या लेना है, 3 काली तिल लेना और एक धतूरा और अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और उसको भेज देना है सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। अब देखिए, जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा उसको क्या बोलना है कि वो दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या होती है, उत्तर क्या होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। ठीक, तो आपने अपने बच्चे को उधर साइड खड़ा कर दिया। अब आपको करना क्या है,
अब आपके बच्चे को हाथ में दे देना है, और जो मतलब आपने काली तिल लिया है अपने बच्चे के हाथ में और धतूरा, और उसका बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का। कौन से? देखिए महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके वो क्या करे, चुपचाप वो क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपका बच्चा ने ये उपाय कर लिया और ये अर्पित कर दिया श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, बस दिशा का आपको ध्यान रखना है कि जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी होगी आपको उधर ही साइड अपने बच्चों को खड़ा करना है। आप खुद ही देखेंगे कि आपके जो बच्चे के जीवन में है ना, वो परिवर्तन आने लगेगा। ठीक है, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हम दूसरे उपाय की बात करने वाले हैं, जितने भी माता पिता हैं उनको करना है। अब देखिए हमको भी पता है और आपको भी कि जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है ना, वो पूजा पाठ में नहीं लगता, न किसी उपाय में लगता। तो उपाय कैसे करेंगे? तो इसीलिए जितने भी माता पिता हैं उनके लिए मैं उपाय लेके आया हूँ। इस उपाय में सबसे पहले आपको एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो कहीं से मुरझाया हुआ या कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। ठीक। और सबसे अच्छी बात इस उपाय की ये भी है कि इस उपाय को आपको अपने घर में करना है, कहीं और दूसरी जगह जाके नहीं करना, केवल और केवल अपने घर में करना है। अब करना क्या है, शाम के वक्त आपको घर में ये उपाय करना है। अब अगर आपके घर में पूजा की जो स्थान होता है वहाँ अगर माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको करना क्या है, माता सरस्वती की फ़ोटो लेना है और अपने घर में मतलब उनको स्थान देना है। ठीक, कहीं भी चाहे आप मूर्ति लाइए, चाहे कोई भी फ़ोटो लाइए, आप लेके आइए और उनको स्थान दीजिए। अब शाम के वक्त जब आपके घर में शाम की पूजा होती है तो बस आपको करना क्या है, वही लाल फूल आपको माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई में नहीं लगता। आपने अर्पित कर दिया, फिर आप अपने काम धाम में करने लगिए। अब क्या होगा, अब जब रात होगा और आपका बच्चा क्या होगा, खाना पीना खा के सो जाएगा, तो आपको बस वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। बस फेर देना मतलब टच करा देना है। ठीक है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग बाकी के कामों में लगता है वहाँ न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगने लगता है। ये था दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए। अब पान का पत्ता देखिए कैसे लेना है। पान का पत्ता आप ले रहे हैं तो अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, और साथ में आपको क्या लेना है, शहद लेना है। ठीक। अब ये उपाय बहुत सारे लोगों ने सुना होगा लेकिन हमेशा गलती करते हैं। शहद आपने ले लिया, पान के ऊपर आपको क्या है मतलब उनका लेपन कर देना है और अपने बच्चे के हाथ से कराना है। अब आग में दिमाग में आया होगा कि ये जाके हमको सीधा सीधा शिव मंदिर में बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में जगह होती है, तो बस आपको वहाँ अर्पित करवा के मनोकामना मंगवा लेना है। आप खुद ही देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने में आपका बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा।